दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रिलायंस, टाटा या इन्फोसिस जैसी कंपनियां इतनी बड़ी कैसे बनी और आम लोग इन कंपनियों से पैसा कैसे कमा लेते हैं? कल ही मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, यार ये शेयर मार्केट आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ अमीरों का खेल है या हम जैसे आम लोग भी इसमें कूद सकते हैं? ये सवाल सच में बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग शेयर मार्केट का नाम सुनते ही डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुना होता है यहाँ लोग बर्बाद हो जाते हैं, यहाँ रिस्क ही रिस्क है, यहाँ सब जुआ चलता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि शेयर मार्केट जुआ नहीं है, ये असल में एक बिजनेस का प्लेटफॉर्म है। फर्क बस इतना है कि जो लोग बिना समझे इसमें कूदते हैं वो हार जाते हैं और जिनके पास ज्ञान और धैर्य है वो जीत जाते हैं। अब इसे कहानी से समझते हैं। हमारे गांव के रमेश जी हलवाई हैं। उनकी मिठाई इतनी फेमस है कि दूर दूर से लोग ऑर्डर करते हैं। अब रमेश जी दुकान बढ़ाना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी है। उनके पास दो रास्ते हैं, बैंक से कर्ज लेना या लोगों से निवेश लेना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और कहा, जो भी मुझे पैसे देगा उसे मेरी दुकान का हिस्सा मिलेगा और मुनाफे में उसका भी हिस्सा होगा। यही होता है शेयर किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा। अब अगर रमेश जी की दुकान इतनी बड़ी हो जाए कि पूरे देश के लोग उसमें निवेश करना चाहें तो क्या होगा? तब जरूरत पड़ेगी एक बड़े बाजार की, जहां सब खरीदार और विक्रेता इकट्ठा हों। यही है शेयर मार्केट। भारत में इसके दो बड़े मैदान हैं, एनएसई और बीएसई। बीएसई तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1975 में शुरू हुआ था। एनएसई नया और मॉडर्न है, जहां रोज लाखों करोड़ों का लेन देन होता है। लेकिन शेयर का दाम बदलता कैसे है? सोचिए, आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हो और टिकट लिमिटेड हैं लेकिन भीड़ बहुत है, तो टिकट ब्लैक में महंगा बिकता है। यही खेल है शेयर मार्केट का। जब कंपनी अच्छा काम करती है, मुनाफा कमाती है, तो उसके शेयर की मांग बढ़ जाती है और दाम ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर कंपनी घाटे में जाती है या लोगों का भरोसा घटता है तो दाम नीचे आ जाता है। अब शेयर से कमाई कैसे होती है? तीन बड़े तरीके हैं। पहला है कैपिटल गेन, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। दूसरा है डिविडेंड, जब कंपनी मुनाफा कमाती है तो उसका हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांटती है। ये आपको ऐसे समझो जैसे रमेश जी त्योहार पर मिठाई बांटते हैं। तीसरा तरीका है लॉन्ग टर्म वैल्यू। कंपनी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका शेयर भी सोने की खान बनेगा। अब एक मजेदार तुलना, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड। मान लीजिए आप खुद खाना बनाना सीखते हो, सब्जी, मसाले, नमक सब सही मात्रा में डालना होगा। यह है शेयर मार्केट, आपको खुद मेहनत करनी होगी। और म्यूचुअल फंड ऐसा है जैसे आप होटल में खाना खा रहे हो, कुक आपकी जगह मेहनत कर रहा है, यानी वहां एक्सपर्ट आपके लिए सही शेयर चुनते हैं और आप बस पैसा लगाते हो। फर्क बस इतना है कि म्यूचुअल फंड थोड़ा स्लो होता है लेकिन सुरक्षित भी होता है। अब आते हैं लोगों की सबसे बड़ी गलतियों पर। अक्सर लोग जल्दी से अमीर बनने की चाह में ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। सुबह खरीदा, शाम को बेच दिया। शुरू में कभी कभी फायदा हो जाता है और लगता है कि मैं तो अगले वॉरेन बफेट बनने वाला हूं। लेकिन असली मार्केट जब गिरता है तो वही लोग बर्बाद हो जाते हैं। असल में सबसे बड़ी गलतियां ये हैं, बिना ज्ञान के ट्रेडिंग करना, शॉर्टकट ढूंढना, अफवाहों पर भरोसा करना और धैर्य न रखना। अब सुनिए शेयर मार्केट की गोल्डन रूल्स। पहला, हमेशा रिस्क मैनेज करो, उतना ही पैसा लगाओ जितना खोने का दम हो। दूसरा, एक ही कंपनी पर भरोसा मत करो, अलग अलग सेक्टर में शेयर लो। तीसरा, लॉन्ग टर्म सोच रखो। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप शेयर 10 साल तक रखने का सोच नहीं सकते तो उसे 10 मिनट भी मत रखो। चौथा, सीखते रहो, शेयर मार्केट बदलता रहता है, आपकी नॉलेज भी बढ़ती रहनी चाहिए। अब सोचिए, अगर आपने 2000 में सिर्फ 10,000 रुपए एशियन पेंट्स या एचडीएफसी बैंक में लगाए होते तो आज उनकी वैल्यू लाखों में होती। यही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ताकत। लेकिन अगर उसी समय आपने किसी घाटे वाली कंपनी में पैसे डाले होते तो आपका पैसा डूब गया होता। तो दोस्तों, शेयर मार्केट को बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए। ये कोई जुआ नहीं है। जैसे किसान बीज बोता है, उसे पानी देता है, धूप सहता है और महीनों इंतजार करता है, वैसे ही शेयर मार्केट में भी धैर्य चाहिए। अगर आप हर दिन खेत खोदोगे तो फसल कभी नहीं उगेगी, और अगर रोज शेयर खरीद बेच करोगे तो पैसा भी कभी बड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, अब बताइए, क्या शेयर मार्केट मुश्किल लगा या अब हलवाई और किसान की कहानियों से आसान हो गया? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी मजेदार कहानियों के जरिए बड़ी बड़ी बातें आसान भाषा में समझाऊंगा।